अब आपको यूपी के संभल की खबर बता दें, जहां होली के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। होली के दिन कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। योगी का ऑर्डर, संभल में हाई अलर्ट। अचानक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। होली से पहले संभल का माहौल बदला। संभल पर सीएम योगी की पैनी नजर है। होली की तैयारी क्यों तनाव है जारी। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद ये पहली होली है। होली से पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने सीओ अनुज चौधरी की टिप्पणी का सपोर्ट करके एक बड़ा संदेश दे दिया है। योगी ने साफ कर दिया है कि होली के दिन अगर किसी ने संभल का माहौल बिगाड़ा तो बड़ा और कड़ा एक्शन होगा। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मतलब सीएम योगी ने सीओ अनुज चौधरी को क्लीन चिट दे दी। यही वजह है कि अब सीओ अनुज चौधरी के बहाने विपक्ष सीएम योगी पर निशाना साध रहा है। तो ये त्योहार ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, और होली और ईद कई बार जो है एक ही डेट में हुई। लेकिन जिस तरह का बयान, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बयान दिया, मैं कहूंगा उनसे बयान दिलवाया गया। आप ये समझिए, लगातार जो है उनसे इस तरह के बयान कौन दिलवा रहा है? वो वही दिलवा रहा है जो इन बयानों का सार्वजनिक रूप से टीवी मंचों बैठ के समर्थन कर रहा है। आप ही के यहाँ मुख्यमंत्री ने बैठ के उनके बयान का समर्थन किया, और मैं मानता हूं उन्हीं के द्वारा बयान, क्योंकि डीजीपी से लेकर पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और तमाम सेना अधिकारियों ने इस बात को कंडम किया कि इस तरह के बयान जो है रूल बुक के अनुसार नहीं देने चाहिए। मैं हैरान हूं कि एक नॉन सीरियस लफंडर टाइप के सीओ को आप लोग इतना महत्व दे रहे हैं। भाई, उत्तर प्रदेश में अकेला वही सीओ है क्या? क्या उत्तर प्रदेश में और सीओ नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एडिशनल एसपी नहीं है? एसपी एसएसपी नहीं है? आईजी डीजीपी नहीं है? वही क्यों रोज बयान देता है? क्योंकि इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को बढ़ाना चाहता है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष की तरफ से लगातार यूपी पुलिस की वर्किंग स्टाइल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव तो सीओ अनुज चौधरी के जेल जाने की भविष्यवाणी तक कर चुके हैं। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। विपक्ष के आरोपों के बीच सीएम योगी संभल पुलिस प्रशासन की वर्किंग स्टाइल को सही बता रहे हैं। इससे पहले भी संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी की तरफ से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग पर सीधा हमला बोला गया था। केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था। पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब
23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने। संभल हिंसा के बाद ये पहली होली है। सीएम योगी का इशारा यही है कि संभल में उपद्रवी ब्रिगेड को दोबारा माहौल बिगाड़ने का मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि योगी के ऑर्डर पर होली से पहले ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। संभल में रंग एकादशी की चौपाई का जुलूस आज संभल में निकाला जा रहा है और संभल में एकादशी के रंग के दिन होली खेले जाने की एक बड़ी प्रथा है। और इससे पहले देखिए एडिशनल एसपी श्री चंद्र सीओ अनुज चौधरी सड़कों पर पुलिस फोर्स के साथ उतरे हैं और भारी पुलिस फोर्स के साथ इसके द्वारा यहाँ पर संवेदनशील इलाकों में, जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में पैदल मार्च किया जा रहा है। और न केवल यहाँ पैदल मार्च हो रहा है बल्कि जो भी जुलूस के जो मार्ग हैं उन पर फिलहाल पुलिस अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे हैं, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति सेंध न लगा सके। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए पीछे आरआरएफ के जो जवान हैं वो हैं, इसी के साथ जो पीएसी के जवान हैं उनकी यहाँ पर साथ में जो पैदल मार्च है उसमें जो लाया गया है। एडिशनल एसपी श्रीचंद जी हमारे साथ मौजूद है। देखिए सामने ये लगातार जामा मस्जिद की तरफ जाने वाला वो रास्ता है जहां से होली की चौपाई यानी रंग की एकादशी की जो चौपाई का जुलूस निकलेगा। लेकिन उससे पहले लगातार संभल में आखिर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है उसको परखने के लिए पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतर चुके हैं। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।